नमस्कार करे छी, प्रणाम करे छी, सत श्री अकाल करे छी। एक बार फिर से स्वागत है सब मैथिली भाषी के अपन चैनल HR फॉर यू में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। आज फेनो हम अहाँ लेके आयल छी चैप्टर नंबर 2 क्लास मैथिली के। तो मैथिली के फेनो से हम दौड़ल छी 24 ला। तो अहाँ जते छी चैनल पर नवका छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे, बेल आइकन दबा लेबे, किया कि अहाँ के अगुलका वीडियो के नोटिफिकेशन भी भेटा जाए। अहाँ के तैयारी केहन चल रहा है, अहाँ तैयारी के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो। और वीडियो को बेसी से बेसी विद्यार्थी लोग शेयर कर दियो ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ मैथिली के पढ़ाई भ रहल छै। किया हम जेना पढ़ाबै छियै, हम नहीं कहै छियै कि हमरा से बहिना दूसर व्यक्ति नहीं पढ़बै छै, मुदा हम जे पढ़बै छियै अहाँ के साफ साफ बुझाई में आबैया। तो यह छै पढ़ाई के की मतलब छै, वह टीचर नीक होइ छै जैसे समझ में आबै छै। ठीक छै, तो अहाँ लगल रहियो, अपन तैयारी करियो और चैप्टर के कनी बार बार देखियो, ऐसे की हेतै रिवाइज भ जेतै। ठीक छै, तो हम आज अहाँ लेल चैप्टर नंबर 2 लऽ के आयल छियै, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा बुझै छियै जे हमरा राष्ट्र में संपूर्ण देश में बाजल जाइ छै, आ मातृभाषा हर राष्ट्र में अलग अलग राज्य में जे बाजल जाइ छै ओकरा मातृभाषा कहल जाइ छै। ठीक छै, तो एहि के लेखक रचनाकार छै भोला लाल दास के छै, भोला लाल दास छै एहि के रचनाकार। चैप्टर नंबर 2 भ गेल। ठीक छै, तो हम पहिने भोला लाल दास के ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी दऽ दै छियै, बता दै छियै, पढ़ा दै छियै। ओकरा बाद हम अहाँके बतायब कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा की होइ छै, केकरा कहल जाइ छै। तो चलियो पहिने हम भोला लाल दास के जीवनी पढ़ै छी। ठीक छै, चलियो। हिनकर जन्म, भोला लाल दास के जन्म 1897 में भेलै। दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम छलै, गाम के नाम की छलै, कसरौर छलै। तो जन्म 1897 में भेलै, अहाँ के याद रखे किया कहिया जन्म 1897 में दरभंगा जिला के कसरौर गाम में भेलै। क्लियर भ गेल। पिताजी के नाम छै चोआलाल आ माता के नाम सकलवती छै। याद रखे कि अहाँ के ऑब्जेक्टिव भोला लाल दास के पिता के नाम चोआलाल आ माता के नाम सकलवती छै, हुनकर माता के नाम। ठीक छै, ओकरा बाद कोई प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा कहल जाइ छै आ शुरुआती शिक्षा कहल जाइ छै। तो प्राथमिक शिक्षा जे छलै मात्र महर्षि में सहरसा एक जिला छै, तो मात्र महर्षि सहरसा में भेल हुनकर प्रारंभिक शिक्षा भेलै। ओकरा बाद मैट्रिक जे छै प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भेलक। मैट्रिक के परीक्षा जे छै प्रथम श्रेणी के की कहल जाइ छै, फर्स्ट डिवीजन। की कहल जाइ छै, फर्स्ट डिवीजन कहल जाइ छै। ठीक छै, ओकरा बाद BA कैलिन, BA केकरा कहल जाइ छै, यदि अहाँ मैट्रिक कर लै छियै, इंटर कर लिए छियै, ओकरा बाद की होइ छै BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो TNB कॉलेज भागलपुर से जे छै BA कहने छै। तो याद रखे कि अहाँ के BA कहला कोन कॉलेज से कहलक, TNB कॉलेज छै, कतौ छै भागलपुर से, बिहारे में छै। ठीक छै, ओकरा बाद LLB कैलिन, LLB बैचलर ऑफ लॉ जकरा वकालत कहल जाइ छै, तो भागलपुर जिला से केने छै। कतौ से, भागलपुर, सहरसा, बहुते जिला छै बिहार में, कुल 38 जिला छै। तो बड़ नीक पढ़ाई होइ छै, विद्यार्थी नहीं पढ़े छै। तो TNB कॉलेज भागलपुर से BA भ गेल आ LLB जे छै भागलपुर से वकालत के परीक्षा पास कर गेल। ठीक छै, ओकरा बाद की कहै छै कि 1925 में लहरियासराय दरभंगा से वकालत आरंभ कैलिन। की है कि जब वकील के परीक्षा पास कर गेलहुँ तो 1925 में लहरियासराय दरभंगा से वकालत आरंभ भ गेलै। यानी कि जे छलै भोला लाल दास छै अपन वकील के डिग्री के पढ़ के नहीं छोड़लहुँ, प्रैक्टिस में लऽ लेलहुँ आ वकालत के प्रयास करे लगलहुँ कोर्ट में जाकर। ठीक छै, ओकरा बाद कहै छै कि हिनक प्रमुख रचना जे लिखने छै तो हिनक प्रमुख रचना की छै, तो कहै छै व्याकरण प्रबोध छै प्रमुख रचना, सुबोध व्याकरण छै प्रमुख रचना, आ सरल व्याकरण छै प्रमुख रचना इत्यादि और छै। तो मुख्य जे छलै हम दऽ देने छी, अहाँ के बेसी बुझाइए तो अहाँ पुस्तक से लऽ लेबै। ठीक छै, या हम देने छी VVI छै। ओकरा बाद मातृभाषा मैथिली असीम सेवा के लेल सम्मानित जे छै भोला लाल दास, मातृभाषा हमर जे छै मैथिली ओकर असीम अथक सेवा कैलिन। तो ओहि सेवा के बदले में हिनका की भेलै, मिथिला साहित्य संस्कृति से सम्मानित भेल, मिथिला साहित्य सांस्कृतिक संस्था से हिनका सम्मानित कल गेलै। ओकरा बाद दरभंगा विद्यारत्न से सम्मानित कल गेलै। ठीक छै, तो दूटा छै संस्था छै, ओतऽ से साहित्य विभाग में जे असीम सेवा लेल हिनका सम्मानित कल गेलै। क्लियर छै। हिनकर निधन जे छै 1977 ईस्वी में भ गेलै। कहिया भेलै, 1977 ईस्वी में। कुल मिलाकर के की भेलै कि 80 साल तक जीलहुँ। तो हुनकर निधन याद रखे कि अहाँ के 1977 में हुनकर देहांत भ गेलै, निधन भ गेलै। तो ई की छलै, भोला लाल दास जे छै रचनाकार छै, तो ऑब्जेक्टिव बेसी अहाँ के अतऽ से रहैया। ठीक छै, तो अहाँ हिनकर
स्क्रीनशॉट लेबे के त स्क्रीनशॉट लऽ लियो, अतऽ से बेसी ऑब्जेक्टिव नहीं रहत अहाँके, ठीक छै। ओकरा बाद हम अहाँके बताबै छियै कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा की होइ छै, ठीक छै। वीडियो में पूरा बनल देखियो, हम अहाँके पुस्तक लै छियै। बहुते विद्यार्थी हम एना वीडियो में बना के पढ़ाबै छियै तऽ अच्छा नहीं लगे, नीक नहीं लगे, तो ठीक छै हम अहाँके एनाहिते पढ़ाबै छियै, अहाँ जेना कहबै ओनमे पढ़े, ठीक छै। देखियो राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा की कहै छै कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छै के तऽ ओही सब मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि ओकरा सबक राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छै के। जते कंट्री छै अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, छोट छोट जते देश छै सबके अपन मातृभाषा होइ छै आ राष्ट्रभाषा होइ छै। वही सब ठाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कोनो भेद वा प्रश्न नहीं छिके, कोनो प्रश्न नहीं छिके। अमेरिका में इंग्लिश बाजल जाइ छै तऽ राष्ट्रभाषा मातृभाषा से छै। मुदा भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र छै, भारत जैसे बड़का राष्ट्र छै आ ई एकटा महादेश छै जाहिमे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देशक तुलना में अच्छे। की कहै छै कि हमर जे देश छै भारत से विशाल छै, बड़का छै, भारतवर्ष छै विशाल राष्ट्र छै, तो अतः न एक महादेश छै, तो ओहिमे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार भिन्न भिन्न इंग्लैंड आदि देश तुलना में छोट छोट राज्य छै। यही सब राज्य मिलाए विशाल भारतीय संघ एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल छै आ इएह सब छोट छोट राज्य के मिलाकल के एक राष्ट्र के निर्माण भेलै। एही में केवल भाषेटा नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादि विभिन्न छै आ खाली भाषा के नहीं, धर्मों के, जाति के, संप्रदाय के सबके अंतर छै। भाषा सब में दक्षिण भारत तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हाँ दक्षिण में मलयालम तेलुगु बोलल जाइ छै, उत्तर में भारत का मराठी, गुजराती, बंगला, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत प्रश्न भाषा छै। अते प्रश्न उठे छै जे समस्त भारत के राष्ट्रभाषा की होइ छै। देखियो हाँ उत्तर भारत में चल जाओ, पश्चिम भारत में, दक्षिण में, केम्हरो चल जाओ, सबके अलग अलग राज्य के भाषा जरा मातृभाषा कहल जाए। मातृभाषा तो छै सब जरे, मुदा एकटा एहन भाषा होयबाक चाही जकरा राष्ट्रभाषा के सम्मान भेटाए आ जे राष्ट्रभाषा के संपूर्ण देश के लोग बाजे, ठीक छै। ई तो निश्चित अछि जे संसार प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्रभाषा छै। हर राज्य देश जे आजाद भेले तो सबके अपन राष्ट्रभाषा छै। भारत को राष्ट्र एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाहे जकरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की सब राज्य पर परस्पर भाषा भूप लिखा पढ़ी आ राज्य के काज चले। भारत के एक राष्ट्र भाषा होबाक चाही जे सब एके चीज में लिखे पढ़े के काज होए। ओना तो यही सब राज्य के प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा शिक्षा, ठीक है, मुदा कोनो एक भाषा यथावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत तावने ते अपन काज एकता पूर्वक चला आ संसार के अनादेश समस्त भारतीय राष्ट्रभाषा सार्वजनिक रूप से आदान प्रदान भ सकै छै। सब राष्ट्रभाषा छै, राज्य मातृभाषा छै, मुदा एकता राष्ट्रभाषा एहन होयबाक चाही जे कि कोनो व्यक्ति के किछु लिखे के या दूसर व्यक्ति के या सरकार के तो वह भाषा में लिखे। विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आबि सकै छै। अब विशेषता की कहै छै कि शिक्षा के जे क्षेत्र छै ओहिमे भावना नहीं, भारतीयता के भावना नहीं आबि सकत। 1947 ईस्वी पर्यंत भारतवर्ष पराधीन छलौ। 1947 से पहले भारत गुलाम छलै, ओकरा बाद अंग्रेज सरकार अधीन छलौ। ओ अपन अंग्रेजी भाषा के भारत राजभाषा बनौला, शिक्षा के माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी रखनिन आ अंग्रेजवा की कलकै कि अपन राष्ट्रभाषा हमर बिहार भारत के राष्ट्रभाषा अंग्रेजीए कहने छलै आ शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजीए छलै। मुदा स्वतंत्र आंदोलन क्रम में नेता लोगनी 7 समुद्र पार के विदेशी भाषा ने राजभाषा ने राष्ट्रभाषा ने लोक शिक्षा माध्यम लेल नियुक्ति बुझलिन और 7 समुद्र पार के जे भाषा छले ओकरा कोनो भाव नहीं दिलके आ सबके नष्ट कर दिलके। महात्मा गांधी एतुके कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनबे आवश्यक बुझलिन। महात्मा गांधी के बुझले कि भारत के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनबे ठीक हेते, यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनि। गांधी जी के मातृभाषा की छलै गुजराती। गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छिके, तथापि जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन कश्मीर, कन्याकुमारी आदि आ अटक भटक धरि पढ़ाया सब स्थान भ्रमण कैलिन, लगल के स्पष्ट देखलिन जे हिंदी एकटा एहन भाषा छै जकरा द्वारा ओ अपन विचार प्रचार लोक में अधिम ठाम कर सकै छ। समस्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक महात्मा गांधी अपन यात्रा करलो, ठीक छै, भ्रमण करलो। ओकरा बाद से हुनका की लगले कि एकेटा हिंदी एहन राष्ट्र भाषा छै जे सब लोग बुझैया, सब जगह थोड़ा थोड़ा बजल जाइ छै, ठीक छै। शिक्षा के पद्धति हुनका केवल किगनी व सरकारी अफसर सेना ले तैयार करबक नहीं छला।
प्रस्तुत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलै। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यात्म समय एक समिति निर्माण कयल और तकरा बाद भाषा के विषय में सिद्धांत योजना स्वीकार भेल, एकरा नाम पड़ल वर्धना योजना। अब ओहि के बाद की भेलै कि महात्मा गांधी से जाकिर हुसैन जे छलै भारत के राष्ट्रपति छलै डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुनका बैठक में एकटा बैठक भेलै त्रिभाषा सिद्धांत के निर्माण भेलै, ओकरा की कहल जाइ छै वर्धा योजना। त्रिभाषा सिद्धांत के वर्धा योजना कहल जाइ छै। त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ अच्छे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। यानी त्रिभाषा के की मतलब एक अपन मातृभाषा होबाक चाहिए, राष्ट्रभाषा और विश्व के भाषा के अनिवार्य एक यही तीनों समाज व क्षेत्र निर्णय छे। एक तो हमार मातृभाषा है, एक राष्ट्रभाषा, एक विश्व के भाषा लेल प्रत्येक राज्य अपन अपन मातृभाषा अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा के विकास करे, मुदा समस्त राष्ट्र काज व विभिन्न राज्य के पारस्परिक काज एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा होई। मुदा अपन अपन काज करू लेकिन राष्ट्र के काज हिंदी भाषा में हेते। तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के देल गेल। अंग्रेजी स्थान चले पहले महत्वपूर्ण, अब की भऽ गेलै हिंदी के स्थान देल गेलै। एक एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसार विभिन्न राष्ट्र सँ अब्रजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आने कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी सँ अपन अपन रुचि के आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा हो, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा जरूर रह। आब की छै कि जे विद्यार्थी के जै में रुचि या ओहि भाषा के पढ़ि सकै छै, मुदा संपूर्ण भाषा एकटा हिंदी हेतै। ठीक छै। जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ तदर्थ समस्त सम्पादित संविधान बन गेल आ ओकरा बाद संविधान बनले, लिखित देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी के स्थान ले लेलौ। अब अखन अंग्रेजी भारत में नहीं बाजल जाइ छै, स्पेशल हिंदी छै। 1965 ईस्वी में एकमात्र हिंदीए समस्त भारतीय संघ राष्ट्रभाषा जाइ छ। हिंदी छै राष्ट्रभाषा छै, मुदा तही से पूर्वी कतो संशोधन संविधान भेल जहिया से हिंदी के स्वीकृत स्थान नहीं भेटल छै आ सब मातृभाषा के आब राष्ट्रभाषा कहल जाइ छै। हिंदी के सम्मान नहीं भेटले आ समस्त भारत में जे छै अपन अपन एक एकटा मातृभाषा से आ मातृभाषा के अखन राष्ट्रभाषा कहल जाइ छै। त्रिभाषा सिद्धांत एतबा स्पष्ट कहने छै जो एहन से उत्तम कोनो समाधान नहीं देखे पड़े छै। त्रिभाषा जे छै बड़ मस्त जुगाड़ छै भाषा के। निम्न वर्ग से किछु दूर ऊपर धरि शिक्षा माध्यम विद्यार्थी वर्ग मातृभाषा हो, यदि यही में किछु साहित्य पौल आय साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान छै। अब निम्न वर्ग उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में जते शिक्षा देल जेते ओकर मातृभाषा में देल जेते। यदि कोनो हिंदू विद्यार्थी छै तो मैथिली में, मिथिलांचल के व्यक्ति छै तो ओकरा मैथ भी मिथिलांचल मैथिली में पढ़ल जाइ छै। हिंदियो मैथिली में हेतै, साइंस सब मैथिली में से, मुदा तक नहीं होइ छै। जे भाषा बुझे छै बच्चा ओकरा वह भाषा में समझियो। मास्टर वार की करे छै, हिंदी के गांव घर के बच्चा के गांव घर भाषा में समझाते ना, ओकरा स्टैंडर्ड वर्ड में समझावे छै। उ का जाने गेले स्टैंडर्ड वर्ड नहीं जाने छै, तो विद्यार्थी जे बुझे छै ओकरे मातृभाषा में पढ़ाइयो। सब विद्यार्थी तेज हेते, कोनो तेज वेज नहीं होइ छै। ओकरा समझावे के तरीका चाहे विद्यार्थी के नीक जगह समझाइयो, सब समझ जेते। ठीक छै। तो ई छले अहाँ के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। एमे कुछ ऑब्जेक्टिव देने छै। अनेकता में एकता कौन देश में छै? भारत में छै। भारत स्वतंत्र कहिया भेले? 1947 ईस्वी में भेले। और ऑब्जेक्टिव छै तो अहाँ के तो ऑब्जेक्टिव हम दऽ रहल छी, ऑब्जेक्टिव के पार्ट चल रहल छै ताहि में एते छै। ऑब्जेक्टिव जे छै अहाँ के तो चैप्टर बाय चैप्टर दऽ रहल छी, 5 चैप्टर भऽ गेलै, आब 19टा चैप्टर और बचल छै तो ओकरो ऑब्जेक्टिव हम दे दे आ फेनो से सब्जेक्टिव शुरू कऽ देलहुँ। ठीक छै। यदि अहाँ के पढ़ाई समझ में अल चैप्टर तो कमेंट सेक्शन में बता दियो कि सर एनाहिते पढ़बे, किताब के रगड़ के नहीं पढ़बे तो हम ओनाहिते पढ़बे। यदि चैनल पर नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन दबा दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कमेंट करना नहीं भूलियो। ठीक है। तो दियो अपन आंसर के इजाजत मिले छै अगुलका क्लास में। यह हंसी खुशी मस्ती के संग, तब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।